आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का जो इम्तिहान है वो मार्च में होना तय पाया है 2026 में। CUET PGMA उर्दू का इम्तिहान। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी 2025 में जो आपका पेपर हुआ था, और आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 2024 का PYQ। आप लोग अगर सारे PYQ चाहते हैं जो अब तक हुए हैं CUET PG के, तो आप लोग हमारी एक किताब है जिसका नाम है इंतखाब सवालात, जिसमें आपको जो है वो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। चाहे हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, या हम लोग बात करें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ BHU की, आपको जो है वो जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे आपको जो है वो उसमें मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अपना एड्रेस इस नंबर पे शेयर करना है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग शेयर करेंगे तो आपको जो है वो 3 से 4 दिन में बुक जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। बुक का प्राइस है 299, महज 299 रुपये आप लोग पे करके जो है वो बुक को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फसाना अजाइब किस शहर में लिखी गई? कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कानपुर में लिखी गई, 1824 में लिखी गई, और इसके मुसन्निफ़ का नाम था रजब अली बेग सुरूर, और ये बागो बहार के जवाब में लिखी गई तसनीफ़ थी फसाने अजाइब, जिसका ताल्लुक़ जो है वो दास्तान से था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से मुंशी प्रेमचंद का नावल कौन सा नहीं है? निर्मला, मैदान अम्ल, गोदान या आंगन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आंगन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, ये जिलानी बानो का है। अगला सवाल है, इसमें मैचिंग दी गई है, आपको जो है वो मैचिंग बनानी है कि कौन सा शेर जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, इसके अलावा बी का जो है वो 4 हो जाएगा, इसके अलावा सी का जो है 1 हो जाएगा, और डी का जो है वो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हस्ती अपने हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? ये गज़ल है, मीर तकी मीर की है, अक्सर एग्ज़ाम में आती है, और पूरी गज़ल में जो है वो सिर्फ एक ही सनत है, और वह है सनत तशबिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और तशबिया के कितने अरकान होते हैं? 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह मुशब्बा, गर्ज़ तशबिया और हर्फ तशबिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें दुरुस्त जोड़ की जो है वो निशानदेही करनी है कि कौन सा जो है वो दुरुस्त हिसाब से जो है वो दिया गया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हाली की बरखा रुत है, बिल्कुल सही सही जो है वो आंसर है। इसके बाद मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ए और सी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से फिर एक मैचिंग आया है, इसमें मुसन्निफ़ दिए गए हैं और उनकी तसानीफ़ दी गई है। तो सर सैयद की इसमें कौन सी है? सफ़रनामा लंदन है, बिल्कुल है। अल्लामा इकबाल की जो है वो बाल जिब्रील है, बिल्कुल है। रतन नाज शशार की फसाने आज़ाद है, और मुकदमा शेर व शायरी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें जो है वो सही आंसर लगा सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती थी? तो बड़ा ही आंसर है सही, मगरिबी यूपी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के पहले उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं और चारों ही ऑप्शंस में हैं, लेकिन पूछा गया है पहले, तो आंसर हो जाएगा बांगे दरा। ईयर पूछे तो 1924। और बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है? हिमालय है, जो रिसाला मखज़न में जो है वो क्या हुई थी, शाये हुई थी, और जिसके मुदीर थे शेख अब्दुल कादिर। अगला सवाल, दर्ज झेल मसनवियों की ज़मानी तरतीब बतानी है कि पहले कौन सी मसनवी लिखी गई। ये जो है वो 4 है, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान या कुतुब मुस्तरी। तो सबसे पहले कुतुब मुस्तरी लिखी गई है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यही जा रहा है, 3 पहले लिखी गई है ना, हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि कुतुब मुस्तरी पहले लिखी गई है, उसके बाद सहरुल बयान है, फिर ज़हर इश्क है, और फिर नहीं,
پھر گلزار نسیم اور پھر زہر عشق۔ یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر ہے 10، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہوگا یہ والا آپشن 2، اے بی سی ڈی اس کا کریکٹ ہوگا، 3 نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کیونکہ آپشن جو ہے وہ یہاں سے لیے گئے ہیں، آپ کو کنفیوژ نہ ہو، ڈی سی بی اے نیچے سے لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ جو ہے وہ ایک شعر ہے، اس میں بتانا ہے کہ کون سی جو ہے وہ صنعت کا استعمال ہوا ہے کوشچن نمبر 11 میں، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اس میں جو ہے وہ حسن تعلیل ہے۔ کوشچن نمبر 12 کی طرف، غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی سمپل سا کوشچن ہے کوشچن نمبر 12، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، مولانا محمد حسین آزاد۔ یہ والا جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 3، مولانا ابوالکلام آزاد ہی ہونا چاہیے تھا، یہ ٹائپنگ کا ایرر ہے، آپشن 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، یہ ایک فہرست دی گئی ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ اس مصنف کا تعلق جو ہے وہ کس صنف سے ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حبیب تنویر کا تعلق کس سے ہے؟ ڈرامہ سے ہے، تو بی کا یہاں پر کیا ہے؟ 4 ہے، تو یہاں پہ بی کا بھی 4 ہے، بی کا بھی 4 ہے اور بی کا بھی 4 ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں رجب علی بیگ سرور کی ابھی ہم نے داستان دیکھی فسانہ عجائب، تو سی کا جو ہے 1 ہے، تو سی کا 1 کہاں پہ دکھائی دیا ہمیں؟ صرف اس آپشن میں دکھائی دیا، تو آنسر ہو جائے گا 2۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ کوشچن کو سولو کر سکتے ہیں۔ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے، آپشن 4 اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ عزیز احمد نے ارسطو کی کتاب بوتیکا کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو انہوں نے کیا ہے، کوشچن نمبر 15 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، فن شاعری کے نام سے، اور بوتیکا کا ترجمہ اس نے شمس الرحمن فاروقی نے بھی کیا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں شعرستان کے نام سے کیا ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ اگلا سوال ہے، غزل میں مقطع سے کیا مراد ہے؟ مقطع سے مراد ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یا اپنا دوسرا نام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یادوں کی بارات کس مشہور شاعر کی خود نوشت ہے؟ تو یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے، جو 5 ابواب پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک فہرست دی گئی ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے کس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے۔ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا تخلص جو ہے وہ بتایا گیا ہے یا ان کی عرفیت، جیسے دھنپت رائے منشی پریم چند ہیں، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے، اور عبدالحی جو ہے وہ ساحل لدھیانوی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس ادیب کو مصور غم کہا گیا ہے؟ میر تقی میر کو، فانی بدایونی کو، راشد الخیری کو، یا بہادر شاہ ظفر کو؟ تو آنسر ہو جائے گا 3، راشد الخیری کو۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک پوری جو ہے وہ مثنوی کا باب دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کس مثنوی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2، یہ سحر البیان سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، اور سحر البیان کے مصنف میر حسن ہیں، اور میر حسن نے 1784 میں مثنوی سحر البیان لکھی جس کا مطلب ہوتا ہے بیان کا جادو۔ اگلا سوال، موازان انیس و دبیر کس کی تصنیف ہیں؟ تو یہ تصنیف ہے علامہ شبلی نعمانی کی، جو انہوں نے 1907 میں لکھی اور کہاں سے شائع ہوئی؟ آگرہ سے، اور اسی تصنیف میں انیس اور دبیر کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اسی گفتگو کو اردو میں تقابلی تنقید کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو صاحب دیوان شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ، آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں سے اردو رسالہ آج کل کے مدیر کون رہے ہیں؟ مولوی محمد باقر، جوش ملیح آبادی، مخدوم سعیدی، یا مظہر امام؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، جوش ملیح آبادی، اور رسالہ جو ہے یہ دہلی سے نکلتا تھا اور یہ سرکاری رسالہ تھا۔ اس شعر میں قافیے کی نشاندہی آپ کو جو ہے وہ کرنی ہے، بڑا ہی آسان اور بڑا ہی سمپل سوال ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو کوشچن نمبر 24 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، فسانہ اور غائبانہ قافیہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، الاؤ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی کا مشہور کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے، آپشن 2 ہو جائے گا، یعنی کہ الاؤ، سہیل عظیم آبادی۔ آگے بڑھتے ہیں، خاقانی ہند اردو کے کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟
क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खाकानी हिंद जो है वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को जो है वो कहा जाता है। और ये खिताब उनको किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने जो है वो दिया था। आगे बढ़ते हैं। खतूत गालिब के मुरतब कौन है? ज्ञानचंद जैन, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद हसन खां या खलीक अंजुम। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 खलीक अंजुम जो है वो क्या है? खतूत गालिब के मुरतब है। इसी के साथ साथ जो है वो मकतूब गालिब भी आता है, जिसके मुरतब करदा जो है वो इम्तियाज़ अली खां अरशी हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये पितरश बुखारी का है लाहौर का जोग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 29 अंगारे किसका मजमुआ है? मशहूर सवाल है। आंसर हो जाएगा ये अफसानों का मजमुआ है। और ये कब लिखा गया था? 1932 में लिखा गया था, जिसको 1933 में बरतानी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। और इसमें जो है वो 10 अफसाने जो हैं वो शामिल थे, और 10 अफसाने जो है वो 4 लोगों ने लिखे थे। और इसी की बंद पर जब इसे ज़ब्त कर लिया था, तो इसी को जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की क्या कहा जाता है? बुनियाद कहा जाता है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। झेल में से उर्दू का पहला दास्तान नवेशी कौन है? यानी कि जिसने पहली दास्तान लिखी, तो आंसर हो जाएगा 3 मुल्ला वजी। और इन्होंने जो है वो क्या लिखी थी? सबरस लिखी 1635 में। और अगर हिजरी पूछे तो 1045 आप लोग बता सकते हैं। किसकी फरमाइश पर लिखी? तो आप लोग बता सकते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर दास्तान सबरस लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सा ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का है? तो इम्तियाज़ अली ताज का एक मशहूर ड्रामा है अनारकली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से मैचिंग आई है, इसमें जो है वो बताना है किस सिन्फ का ताल्लुक़ किस मुसन्निफ़ से है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्लामा शिबली नोमानी का ताल्लुक़ किससे है? तो ये हो जाएंगे हमारे सवान निगार हो जाएंगी। कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ तनकीद निगारी से है। नोवेल निगारी का ताल्लुक़ मुंशी प्रेमचंद से है। और खाके का ताल्लुक़ जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी से है। आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनअक़िद की हुई? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुई। पूछा जाए कब? तो 1936 में हुई। और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी सदारत। और सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी थे सज्जाद ज़हीर। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से एक मैचिंग दी गई है। मैचिंग से भी सवाल आते हैं, तो आप लोग जो है वो बड़े ही इत्मीनान से जो है वो इनको करें। इसमें बताना है कि किस सिन्फ का ताल्लुक़ जो है वो किस तसनीफ़ से है। तो यहाँ पे आपको बताना, जैसे तज़किरा है गुलशन बेखार, ये मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का है। शेरी मजमूआ कौन सा है? नुस्खा हाय वफ़ा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का है। यहाँ पर आपको बताना बेवा नॉवल है, और 2 हाथ जो है वो अफसाने हैं। सही मैचिंग इस तरीके से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नज़्म जदीद को फ़रोग़ देने में किसका नुमाया असर है? बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा 3 अंजुमन पंजाब लाहौर का 1874 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नज़्म जदीद को जो है फ़रोग़ दिया। मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है? तो ये जो है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, जो उन्होंने बहमनी दौर में लिखी थी। और इनको कदम राव पदम राव को उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है। अगला सवाल है नज़्म हिमालय इकबाल के किस मजमे में शामिल है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बांगे दरा के पहले नज़्म जो है वो हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो गौर से पढ़ने के लिए बताया गया है, और उनको जो है वो आपको सही बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा जो है वो गलत है। हाली की नस्र उनके अफसानों में बहुत सलीस है। हयात जावेद शिबली की तसनीफ़ है। बेवा मुंशी प्रेमचंद का नावल है। इमदाद इमाम असर तनकीद निगार हैं। तो सी और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए और बी जो है वो गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा? तो उन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा 1927 में। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैचिंग है, लेकिन इस बार जो है वो उनकी पैदाइश के हवाले से बताया गया है कि किसकी पैदाइश जो है वो कब हुई, और ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 यानी कि 40। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो एक शेर है। इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का,
ऑप्शन 4 यानी कि तलमी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। मज़कूरा बाला दबीर के मरसी में लफ्ज़ मुराज के क्या मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जाते हैं, ये जुमला किसका है? तो ये जुमला है रशीद अहमद सिद्दीकी का, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर नज़म है? मीर तकी मीर की, अमीर खुसरो की, मीर हसन की या हफीज़ जालंधरी की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हफीज़ जालंधरी की क्या है तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रांसलेशन किस ज़बान का लफ्ज़ है? लातीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी या जापानी? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लातानी का क्या है लफ्ज़ है। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे, आगे मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए शुक्रिया।